जोजो किस एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा था। अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे घरों में सुखी जीवन बिताते थे, खेतों में काम करते थे और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे। प्रकृति की सुंदरता यहाँ के हर कोने में बसी हुई थी। पहाड़ों से गिरते झरने, हरी भरी खेती और ठंडी हवा हर दिल को सुकून देती थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। पिछले कुछ महीनों से एक बंदर ने गांव में आतंक मचा रखा था। यह बंदर जो किसी तरह जोजो किस में आ गया था, अपनी शरारतों और चोरी से सबको परेशान कर रहा था। कभी वह किसी के घर में घुसकर खाना चुरा लेता, कभी दुकानों से फल और सब्जियां उड़ा लेता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब होती जब वह पैसों की चोरी करता। गांव वाले उसे चालाक बंदर कहते थे क्योंकि वह इतना चालाक था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। कई बार गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। कोई लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ा तो कोई जाल बिछाकर उसे फंसाने की सोचने लगा। लेकिन हर बार वह सबके हाथों से फिसलकर निकल जाता। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव होने वाला था। रमेश और पारो की शादी का माहौल पूरे गांव में फैला हुआ था। रमेश गांव के सरपंच का बेटा था, नेकदिल और मेहनती युवक, जिसकी सुंदरता और समझदारी की चर्चाएं गांव भर में थी। पारो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी मासूम आंखें और प्यारी मुस्कान सबको अपना दीवाना बना देती थी। शादी के दिन गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंडप सजाया गया। फूलों की मालाओं से मंडप चमक रहा था। ढोलनगाड़ों की आवाज से पूरा गांव झूम उठा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, रमेश और पारो ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुहाना दिन एक खौफनाक रात में बदल जाएगा। रात को जब रमेश और पारो अपने नए जीवन की शुरुआत करने अपने कमरे में गए, सजे फूलों से भरे कमरे में दिए की हल्की रोशनी थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वहां चालाक बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। रमेश ने डरते डरते उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उस पर हमला कर दिया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने रमेश को अपने नाखूनों और दांतों से लहूलुहान कर दिया। रमेश वहीं दम तोड़ बैठा। पारो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई न आया। बंदर ने उस पर जबरदस्ती की और फिर चला गया। पारो अपने पति की लाश के पास अकेली पड़ी रोती रही। सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। रमेश की लाश और पारो की हालत देखकर सब कांप उठे। सरपंच, जो रमेश का पिता था, गुस्से से भर उठा। उसने फैसला किया कि इस बंदर को किसी भी हाल में मार गिराना होगा। गांव वालों ने योजना बनाई। पैसे, केले और खाना एक कमरे में रखकर बंदर को फंसाने की तरकीब निकाली। इसी बीच पारो को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गई क्योंकि उसकी सुहागरात उसके पति के साथ नहीं, बल्कि उस बंदर के साथ बीती थी। जब यह बात गांव में फैली तो सब स्तब्ध रह गए। सरपंच और गांव वाले और भी गुस्से में आ गए। फिर एक रात चालाक बंदर चोरी करने आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और सरपंच के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सरपंच ने आदेश दिया कि इस बंदर को गांव के बीचों बीच मार डाला जाए। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी पारो वहां आई और बोली, सरपंच जी, इस बंदर को मत मारिए, यह अब मेरे पति हैं और इनका बच्चा मेरे पेट में है। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। सरपंच गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या? यह बंदर तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? यह बच्चा गांव के लिए कलंक है। उसने आदेश दिया कि पारो और उसके बच्चे को भी मार दिया जाए। यह सुनते ही पारो ने हिम्मत जुटाई। जैसे ही गांव वाले बंदर को बांधने में व्यस्त हुए, वह उसे छुड़ाकर जंगल की ओर भागी। दोनों घने अंधेरे में गायब हो गए। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वे कभी हाथ न आए। कोई कहता है वे जंगल में छुप गए और वहीं अपनी अलग दुनिया बसा ली। कोई कहता है वे किसी सुरक्षित जगह चले गए। लेकिन सच क्या है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। इस तरह जोजो किस गांव की यह भयानक और रहस्यमय कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।